वी आर लाइव और जिस चीज़ का इंतज़ार था भाई, सबके सब लोग कह रहे थे कि आईपीएल की जो है एक एक करके स्क्वाड्स पर बात की जाए, तो मैं तो आया कुछ और रंग में था, लेकिन जिन्होंने मेरा रंग उड़ा दिया था, मेरे रंग को फीका कर दिया था जिन्होंने पिछले साल गुजरात टाइटंस जो फाइनल में जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने हराया, मतलब एक तरह से आप चुनौती भी देना चाहते हैं। चुनौती, हाँ, मैं आपका प्रीव्यू कर रहे हैं और आपके अपोनेंट, लेकिन हम जिसको हराया था उसकी जर्सी पे वो है उनका गुजरात टाइटंस बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो उन पर पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे क्या कुछ जो है जहां पर एरिया। पिछली बार तो खैर ये साफ तौर पर है कि उन्होंने सरप्राइज कर दिया था, हैरान कर दिया था, क्योंकि किसी ने भी चांस इस तरीके का नहीं दिया था गुजरात जो है चैंपियनशिप जीत जाएगी, लेकिन चैंपियनशिप जीती। बल्कि टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था पिछले साल का, तो ये कहा गया था कि भाई इस मतलब जितनी भी टीमें थी सबसे कमजोर शायद गुजरात। हार्दिक कैप्टन कैसे बना दिए, हार्दिक की कप्तानी, हार्दिक को फिटनेस को लेकर बड़े सारे सवाल थे कि क्योंकि वो वर्ल्ड कप के बाद खेले नहीं थे 4-5 महीने और फिर सीधे आईपीएल में आए। और दूसरी चीज गुजरात के साथ क्या होता है ना कि लास्ट ईयर तो आप किसी भी चैनल पे कहीं भी देख लो, इनको सबसे वीक माना जा रहा था, और वीक होता है तो आपको क्या रहता है कि यार अंडरडॉग है, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। अब तो ये चैंपियन है। जैसे फाइनल हुआ पिछली बारी गुजरात और राजस्थान, और जैसे जिस तरीके से एकदम से राजस्थान रॉयल्स पहले सीजन में चैंपियन बनी, तो वो हालांकि उसके बाद फिर भी ये था कि शेन वॉर्न, उनकी हमेशा बात होती थी कि उनके पास लीडरशिप स्किल्स हैं, और बाकी के भी प्लेयर्स थे, उन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर्स ने बहुत तगड़ा किया। तो यहाँ पर भी शुभमन गिल उन्होंने रन्स लगाए थे, जिस तरीके से डेविड मिलर के लिए वो सीजन रहा, तिवतिया की कंट्रीब्यूशंस, राशिद की कंट्रीब्यूशंस, कुछ ऐसे मैचेस जितवा देना, डेड मैचेस, एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था उनके पास कि भाई हम समहाउ चिप इन करेंगे। और इनकी बॉलिंग यूनिट उतना ज्यादा बात नहीं हुई, बट कलेक्टिवली बहुत अच्छा काम करी। आई थिंक शमी ने सबसे ज्यादा पावर प्ले में विकेटें ली थी, यश दयाल ने आपके लिए कॉन्टिन्यूअस। और दूसरी चीज गुजरात के साथ ये थी ना, आप कभी भी T20 कोई जीतते हो, वो लीग जीतते हो, आप क्लोज मुकाबले कैसे जीतते हो। मुंबई इंडियंस आपको याद होगा स्टार्टिंग में 4-5 साल टूर्नामेंट नहीं जीत पाती थी, क्योंकि वो जाके क्लोज हार जाती थी। इन्होंने पहले ही साल हर वो मुकाबला जीता है, और किसी में आपको लास्ट 2 ओवर में 40 चाहिए, पता चला वहां से आए और राहुल तेवतिया ने मैच निकाल दिया। राशिद खान ने इवन आकर आपको याद होगा एक मैच जिता दिया था। 5 मैच उन्होंने ऐसे निकाले थे जो लग रहा था कि जा चुकी टीम, और उसके बाद फिनिश किया था यार पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर फिनिश किया। धीरज भाई आप एक चीज बताओ, आपको आईपीएल में कितने मैच खेलने होते हैं? 14 मैच खेलने होते हैं। आपको प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 8 या 9 जीत चाहिए। 8 या 9 जीत 14 पे बता देगी नहीं, 14 मैच कि 16 या 17 तो एक मैच आपने ऐसे बोला उनको कि आप कितने खेलने होते हैं प्लेऑफ के लिए। पूछ रहा हूँ गुजरात के लिए जैसे 17 3 साल से प्लेऑफ जा रहे हैं, हाउ कैन यू से दैट? ये मैंने जीत नहीं पा रहे ना। देखो आपको पता नहीं चल रहा था कि आपके मजे लिए गए, मैंने जस्ट आपको करती है, बाकी टीमें बात करती है कि भाई हमें टूर्नामेंट जीतना है, फाइनल खेलने से इनके लिए प्लेऑफ ही है, पहले प्लेऑफ नहीं। लेकिन मैं उस लिहाज से कह रहा था कि आरसीबी को दिखा रहे थे, अभी आए हैं लखनऊ को। लखनऊ ने पिछले बार सोशल मीडिया में देखते जाओ उसका बहुत पूरन देख रहे थे सूर्य कुमार यादव को दिल से। पूरन की फॉर्म देख लो। बट जो हम बात कर भी रहे इन डिटेल स्क्वाड पर भी आएंगे, डिस्कशन में होगा, लेकिन जय भाई क्या ये एक फैक्टर, क्योंकि पिछली बार क्या था कि हार्दिक से एज कैप्टन किसी को उस तरीके की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, सबने ये भी बोला, और उन्होंने इनफैक्ट खुद भी बोला कि यार कि हमने ना सबको रिलैक्स रहने दिया। आशीष नेहरा जो हमने देखा था कि किस तरीके से उनकी प्रेजेंस भी वहां पर काम आई, बड़ा क्रेडिट हार्दिक ने भी उनको दिया कि उनकी एक प्रेजेंस ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। लेकिन अब क्योंकि इंडिया की कैप्टनसी भी है कर रहे, अभी एज ऑफ नाउ एक मतलब कहीं ना कहीं एक वो चीज है कि भाई हार्दिक परमानेंट कैप्टन है या नहीं है। हालांकि जो क्लियर है चीज वो ये है कि भाई कि उन्होंने ही कप्तानी करनी, बट ये सब चीजें एक प्रेशर ऐड ऑन करेंगी। T20 फॉर्मेट में तो क्लियर दिख रहा है कि हाँ कप्तानी वही करने वाले हैं। हाँ, अब ये है कि भाई अब आगे का फ्यूचर क्या है उनका। और सबसे बड़ी चीज कि आपने पहले सीजन में आपने टाइटल जीत के अपने जो बार है उसको ऊपर कर दिया, परफॉर्मर भी ऊपर कर दिया है, तो उस चीज का होगा कि भाई इस बार आपको नजर में रखेंगे लोग, आपको देखेंगे, आपको पिछली बार की तरह कोई भी अंडरडॉग टीम नहीं मानेगा। हाँ। तो आपके ऊपर प्रेशर इस बात का भी होगा कि आप पिछले साल वाली चीजें इस बार भी दोहराओ। दीपक, जो इन्होंने एक बार स्क्वाड भी दिखा देते हैं और फिर बात करते हैं, जो इन्होंने इस बार ऑक्शन में पिक्स ली, उसमें से केन विलियमसन, हार्दिक ने बड़ा उनके बारे में बात भी करी थी, न्यूजीलैंड में थे, तो जो पिक्स उनकी रही उनको आप कैसे देखते हो? मैं सबसे इंपॉर्टेंट ना मैं मनोज भाई केन विलियमसन इसलिए देखता हूं बेस्ट पिक। आपको याद होगा लास्ट ईयर हार्दिक को कई बार ऊपर आना पड़ता था और आपको ना चाहते हुए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती थी। वो आपके लिए अच्छी चीज रही कि ठीक है आपके कप्तान ने रन बनाए और 3 नंबर भी खेले हैं वो, ऐसा नहीं है। और हार्दिक को आपने 3 नंबर खेलते कभी देखा नहीं था उससे पहले। तो केन विलियमसन आ जाएंगे ना। नंबर 3 की पोजीशन क्या होती है, किसी दिन आप जल्दी विकेट खो देते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर भी चाहिए और आप अहमदाबाद के ट्रैक के लिए। दूसरी चीज केन विलियमसन क्या है आपके लिए 1 से 4 किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं आप अगर आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस तो केन विलियमसन ने बीते कुछ टाइम में इतना निराश कर दिया है, मतलब मेरा तो दिल टूट रखा है उनसे, जैसे जय भाई का आरसीबी से टूट रखा है ना। मुझे समहाउ केन विलियमसन से वो है कि यार उनके पास तो मतलब यार इतना मतलब
कहना नहीं चाहिए, बट नहीं, लेकिन इस चीज में ये ना, मैं लास्ट ईयर डेविड मिलर, लास्ट ईयर जो सनराइजर्स हैदराबाद वाली परफॉर्मेंस उन्होंने करने की, उसको आप अगर बोलना चाहोगे तो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो यार ये केन विलियमसन ने ऐसा खेला। नहीं, लेकिन इस टीम में आप देखो ना, ठीक है मैं कभी कंपेयर नहीं कर रहा मिलर के साथ कि मिलर ने जो किया, लेकिन आपको ऊपर से नीचे तक एक एक्सपीरियंस तो चाहिए। सारे नए प्लेयर जैसे शुभमन गिल यंग है। हाँ, एक जो वजह मुझे नजर आती है वो ये है कि हार्दिक जो एंकर वाले रोल थे वो अपने ऊपर से हट जाएंगे ना, क्या वो निकलेंगे? मुझे थोड़ा सा अभी मुश्किल लगता है कि उन्होंने जो तरीका बना लिया, आपने सोच तो मेरे हिसाब से यही होगी, आपने उनको थोड़ा वक्त चाहिए आप बैटिंग करने के लिए करने लगे तो हार्दिक अपना जो फ्री फ्लोइंग तो ये जो आप देख, नहीं, लेकिन हार्दिक खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे ये भी सवाल है। अभी तक उन्होंने बैटिंग जो की है 1-1.5 साल में, वो टाइम लेना पसंद करते हैं। मौका तो दोगे ना। अगर केन विलियमसन नहीं होते उस नहीं, फिनिशर इनके पास है भाई, जैसे कि मिलर है, राहुल तेवतिया है, इनके पास फिनिशर है। हार्दिक नंबर मैटर कर जाएगा। आपको क्यों प्रॉब्लम हार्दिक 4 नंबर आएंगे, अगर आप 4 नंबर आएंगे, 4 ठीक है, 3 तो नहीं आना पड़ेगा ना, सबसे बड़ी बात है 3 नहीं आना पड़ेगा। 3 उनके पास 3 के लिए भी वैसे ऑप्शन है, बट केन विलियमसन के पास गए एक भाई बड़ा खिलाड़ी जिन्होंने कप्तानी भी कर रखी है, बिल्कुल, और साथ साथ आपके पास, बट उनकी परफॉर्मेंस वैसी आनी चाहिए। मेरा पॉइंट है कि मैं वो ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं देखना चाहता। पिछले साल वाला जो परफॉर्मेंस थी उनकी बहुत ही इनफैक्ट आप T20 वर्ल्ड कप भी देखो, एक मैच में जरूर उनका स्ट्राइक रेट मैटर करता है। श्रीलंका किसी एक गेम में करा, पाकिस्तान के अगेंस्ट आई थिंक उसके भी थे। हार्दिक पांड्या को अगर देखो एज फिनिशर वाला तो आपको याद आता हो पाकिस्तान वाला गेम भी। अब वो हार्दिक पांड्या मतलब एक चीज जो बदली है, मुंबई इंडियंस में जब वो खेलते थे वो उन्होंने टैग ले रखा था कि चलो मैं आऊंगा नीचे से कैरन पोलार्ड के साथ आऊंगा और मैं फिनिशर वाला रोल प्ले करूंगा। अब हार्दिक के साथ थोड़ा नीचे फंसते हैं। आई थिंक एक मैच था जो इंग्लैंड वाला था जिसमें हार्दिक ने लास्ट में मारे थे, बट आई थिंक उसमें ये अलावा इंग्लैंड वाले मैच में ही उन्होंने रन मारे हैं। एशिया कप भी हमने देखा, और उसमें सिर्फ ये चीज नहीं है कि हार्दिक ने अपना रोल डिफरेंट कर लिया है कि मैं ऐसे करूं, उसमें ये भी है कि उतना वो इजीली नहीं भी हिट कर पा रहे हैं जो पहले एक वक्त पर करते थे। मनोज वही चीज ना कि अगर आप हारिस रॉफ ने रोक दिया था उनको, हारिस रॉफ ने रोक दिया। नहीं, इवन आप इस ओडीआई सीरीज में भी देख लो, हार्दिक पांड्या ने एज अ बैटिंग में फिनिश नहीं किया। लास्ट मैच वो जिता सकते थे ना भाई, आप किसी प्लेयर से क्या उम्मीद करोगे हार्दिक से? आपको बताते हैं, हमने नई पिक्स की बात करी आपके साथ स्क्रीन पर शेयर भी कर रहे हैं जो स्क्वाड है, तो ऑरेंज ही कलर है ना कि कहीं मुझे भी ऑरेंज में जो है जो आपकी न्यू बाइज है, तो केन विलियमसन ऑब्वियसली डायरेक्टली स्लॉट इन होते हैं 11 में। केएस भरत, उर्विल पटेल आपके लिए बैकअप में ऑप्शंस हो जाते हैं कीपर बैटर्स के रूप में। ओडेन स्मिथ एक एज एन ऑलराउंड ऑप्शन, और जो काफी बारी टीम्स तलाशते हैं यार कि 8 नंबर पर उस तरीके से हमारे पास कोई हो जो हिटें भी लगा दे, तो ओडेन स्मिथ के पास वो हिटें लगाने और हिटें खाने दोनों वाली एबिलिटी है, तो उनको खाने वाली पे काम करना पड़ेगा कि यार उतने ज्यादा ना खाएं। कि पिछली बारी जो एक मैच उन्होंने वो हरवाया था गुजरात को, हालांकि गुजरात ने रिवॉर्ड तो नहीं कर दिया उसके लिए कि आपने जी हमें बड़ा वो एक दिल में जगह है आपके लिए, एक अलग जगह है दिल में। अलावा जोशुआ लिटिल एक ऐसी इंक्लूजन थी जिससे शायद मेरे ख्याल से सारे के सारे लोग बड़े खुश थे, बहुत खुश। एटलीस्ट आयरलैंड के लिए उन्होंने वर्ल्ड कप में अगर आप परफॉर्मेंस देखो, मोहित शर्मा पिछली बार इनके साथ एज अ नेट बॉलर थे, तो शायद उन्होंने वहां पर भी कुछ देखा होगा चीजें, तो अब उनको यहां पर लेकर आए हुए। और शिवम मावी, अब सडनली शिवम मावी इंडिया भी खेल रहे हैं, काफी उन पर इन टर्म्स ऑफ T20 में खेला और हार्दिक पांड्या के साथ भी है। गुजरात कोटा से क्या खिला रहे हो आप उनको, बट शिवम मावी के पास भी वो चीज है कि एबिलिटी दोनों है कि विद द बैट भी जो हम 8-9 नंबर उस नीचे आके हैंडी हो सकते हैं, और बॉलिंग में भी आपको नए बॉल उनकी ताकत रही है, बट शॉट्स लगा देते हैं वो नीचे। हमने T20 सीरीज में भी देखा था ना। एक बार आगे बात करोगे इन पर एक चीज मतलब जो देख के लग रही है, जब पिछले साल आए थे सबको पता हार्दिक का इंजरी का भी था, और हार्दिक का उससे पहले वो भी हो गया था। हार्दिक एंड आई थिंक पृथ्वी शॉ पर सवाल उठ गए थे कि इनकी फिटनेस कैसी है, ये खेल पाएंगे नहीं। पृथ्वी शॉ का तो बीच में आई थिंक टाइफाइड भी हो गया था, तो लास्ट ईयर कुछ मैच ही खेले थे। और पृथ्वी शॉ तो फिटनेस वाइज हार्दिक इसलिए कंसर्न थे कि वो वर्ल्ड कप के बाद खेले ही नहीं थे 4-5 मैच। मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, चेतन शर्मा आए थे, उसमें तो किसी रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि भाई चेतन शर्मा साहब ये बताइए, हार्दिक पांड्या अभी तो खेल नहीं रहे, वो सीधा आईपीएल में कैसे आ जाएंगे? तो उस टाइम उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और आपको आईपीएल में दिख भी गए। लेकिन एक चीज और है, आपने आईपीएल में देखा होगा हार्दिक बीच बीच में 1-2 मैच मिस करते रहे, तो क्या वो इस साल होगा? सारे 14 मैच साथ खेलेंगे, और 14 मैच साथ खेलेंगे तो क्या एज ऑलराउंडर खेलेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। बॉल करेंगे? फर्क पता क्या आ चुका पिछले साल इस साल में? जब पिछले साल आए थे हार्दिक एंड शुभमन गिल पर भी एक वो लगा था टैग कि आप केकेआर से आए हो और कोई अभी तक आपने काम उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं था ओपनर ऐसा। लेकिन अब ये दोनों स्टार हो चुके हैं, शुभमन गिल अपने स्टार, और शुभमन गिल के ऊपर इसलिए भी जिम्मेदारी है ना, उन्होंने इस साल टेस्ट में रन बनाए, T20 ओडीआई थे भाई। नहीं, इस बार जय भाई ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बार आप एमवीपी हो, आप उम्मीद किए जाएगी आपसे कि यार शुभमन गिल ना हमको इस सीजन में 500 प्लस रन दे। एक प्लेयर को आपको चाहिए ना कि यार आप केएल राहुल आप अपने लखनऊ के लिए हाँ एक्सपेक्ट करोगे ना कि यार 500 प्लस वाला प्लेयर है शुभमन गिल। ठीक है, डेविड मिलर ने जो किया
लिया। सारे लोग शेयर कर रहे हैं, बस ये बता दें कि मैट शॉट को एज अ रिप्लेसमेंट ले लिया, वहां पर ऐड कर दिया गया पंजाब की तरफ से। तो जो एक डिस्कशन था कि जॉनी बेस्टो जो है ऑप्ट आउट कर रहे हैं, वो सारी चीजें तो अब कंफर्म भी हो चुकी थी पहले, और उनकी रिप्लेसमेंट भी आ चुकी है। तो उस पर भी जब पंजाब को लेकर बात करेंगे, जो हम कह भी रहे थे कि कुछ टीम्स का ये भी वेट कर रहे हैं यार कि आपको जो प्लेयर्स हैं उन सब के बारे में पता चला है, तो वो क्लियर हो चुका है अब कि वहां पर मैट शॉट आ चुके हैं जॉनी बेस्टो की जगह। लेकिन इनके लाइनअप पर अब जो है कि इन डिटेल जब थोड़ा सा और जाते हैं, पिछली बार यही थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी कि यार यहाँ पर नंबर 3 कौन खेलेंगे। वहां पर सबसे बड़ा जब शुरुआत में जब स्क्वाड्स आए थे, तो अब आपको यहां पर चलो केन विलियमसन की एश्योरेंस वहां पर है। इनके साथ जो दूसरी बस एक दिक्कत जो कह सकते हैं वो चीज है कि एक शुरुआती मुकाबले के लिए शायद डेविड मिलर नहीं रहेंगे वहां पर, तो वो उतना अरेंजमेंट आप कर सकते हो, एक मैच में कर देंगे। बट अगर आपको जय भाई इनकी बॉलिंग हम देखें और फिर 11 भी बनाएंगे, तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि जो डेथ ओवर्स रहते हैं वहां पर किस तरीके से पहले एक बार 11 बनाते हैं सब लोग, उसके बाद फिर देखते हैं कि डेथ का ऑप्शन क्या है इनके पास और किस तरह से है। तो सबसे पहले ओपनिंग से भी शुरू करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि केन विलियमसन 3 खेलेंगे। हो सकता है कि ये केन विलियमसन को एज ओपनर भी यूज कर, बट उसमें फिर आपको ये हो जाएगा जो इनके पास जो भी कीपर ऑप्शन होता है, आप उसको कहां कौन सी पोजीशन पर खिलाओगे फिर उस टाइम के लिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली क्योंकि रिद्धिमान शाह ने जो इनके लिए परफॉर्मेंस दी, पिछले साल मैथ्यू वेड भी 3 नंबर खेले थे और बहुत कुछ मैचेस में साहा भी शायद नंबर 3 साहा ने शायद ओपन ही किया मेरे ख्याल से, ओपन किया, बट देन क्योंकि अगर आप केन विलियमसन को ओपन कर रहे हो तो देन आपको 3 पर फिर सॉलिडिटी के लिए आप शायद केन विलियमसन को लेकर आए हो, और पता नहीं समहाउ मुझे लग रहा है कि जैसे रिद्धिमान साहा एक चीज एटलीस्ट ये करते हैं कि जाकर बस वो उड़ाना शुरू कर देते हैं कि यार अटैक कर कर खेलते हैं। तो केन विलियमसन क्या उनके पास ये चीज होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ना बैट थ्रू करना है, हमारी बैटिंग के अराउंड खेलना है, बाकी हमारे पास स्ट्रोक मेकर्स हैं, अटैकिंग प्लेयर्स हैं, और इवन नीचे भी आकर वो कैचअप कर जाएंगे, आपको बस लंबी पारियां खेलनी है। क्या वो उस तरीके का उनको देख रहे हैं? ओपनर तो साहा एंड गिल, ये जो है, नहीं मैं जाऊंगा मैं भी इन्हीं के साथ, मेरे 2 ओपनर भी यही हैं। लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि भाई साहा की परफॉर्मेंस खेले नहीं है हाल फिलहाल में, और जो भी थोड़े बहुत नहीं केएस भरत नहीं, अगर फॉर एग्जांपल एक ओपनर के तौर पे, बट फिर ओवरसीज देखने पड़ेंगे ना। ओवरसीज आपको सबसे पहली चीज एक ओवरसीज देख लेते हैं कि उनके लिहाज से क्या होने चाहिए। जो 4 आपको जो प्लेइंग 11 में शायद फीचर करते हुए नजर आएंगे, केन विलियमसन एक होंगे पहले, बिल्कुल होंगे, राशिद खान बिल्कुल होंगे, डेविड मिलर बिल्कुल रहेंगे। अगर डेविड मिलर नहीं है तो आई थिंक मैथ्यू वेड फिर मुझे बट तो फिर एक ही मैच के लिए हम ऑल ओवर सीजन मान के चलते हैं कि आप सीजन में। उसके बाद जो चौथा आपके पास जो बॉलिंग ऑप्शन आप एक चाहोगे, उसमें आप शायद अलजारी जोसेफ के पास ज्यादा जाओ, क्योंकि इस बारी जब उन्होंने ऑक्शन से पहले भी, जॉश लिटल को लेने से पहले भी लॉकी फर्ग्यूसन जब रिलीज करे, तो काफी हद तक ये क्लियर हो गया था कि ये अलजारी जोसेफ के साथ उस तरीके से जाएंगे, और अलजारी जोसेफ की थोड़ी सी हो जाएगी बैटिंग एबिलिटी भी है, और चूंकि उनको रखा भी अपने साथ बना के रखा है, तो मुझे लगता है पर यार स्मार्ट जो बॉलर है वो तो जोशुआ लिटिल है। मतलब मैं अगर मेरे से कोई बोलता मैं तो पहले उनको डालूंगा, क्योंकि मुझे मैं लिटिल स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ है, तो जोशुआ लिटिल। वर्ल्ड कप का इनका परफॉर्मेंस भी है ना, और हाल फिलहाल जितना आयरलैंड के लिए खेले भी हैं ये, तो अच्छा ही कराई। हाँ, वहां पर हो सकता है कि अलजारी जोसेफ या फिर जॉश लिटल, आप दोनों की चॉइस, दोनों में से एक कभी एक, जो भी चीज उस तरीके से रहेगी। तो बट 4 ओवरसीज यही हो रहे हैं मेरे हिसाब से। स्टार्ट आप अलजारी जोसेफ के साथ करोगे, अगर उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आती तो आप फिर जोशुआ लिटिल के पास जाओगे, या फिर वही चीज जो हम बात कर रहे थे कि डेथ में क्या होगा, तो फिर आप सोचोगे कि यार कि डेथ के लिए हमें क्या ऑप्शन देखना पड़ेगा। इंपैक्ट प्लेयर के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि इंपैक्ट में इनके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। मतलब एक सवाल और है आप सभी तीनों से पूछता हूं, विजय शंकर यार एक ऐसा नाम है, मतलब हम भी चाहते हैं उस क्रिकेटर को कि लगता है पोटेंशियल काफी है, पर ये कभी निकल कर नहीं आ इस लाइनअप में जगह नहीं बन पाएगी ना। इस लाइनअप में फिर आपको रखने का क्या मतलब? मैंने अपनी टीम में वैसे विजय शंकर को लिया है, क्योंकि वो खिलाड़ी लगता तो है। एक शायद इन टर्म्स मैंने पिछली बारी भी जो उन्होंने रखा इनको, एक फिर वो भी रहता है कि यार कुछ मैचेस में नंबर 3 बैटिंग की इन्होंने, उनको वहां पर भी कुछ दिक्कत हुई थी, मतलब उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी, बट शायद इंजरी का बताया। दिल्ली के लिए जब खेले थे तो ठीक था इनका परफॉर्मेंस, बाद में आई थिंक हैदराबाद चले गए थे, वहां पे उस तरीके से खेली नहीं। मेरी टीम में जो विजय शंकर है ना, मेरे लिए विजय शंकर एक प्लेयर मजबूरी के तौर पर भी उस नंबर पर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे उनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। मुझे पसंद नहीं आएंगे वहां पर विजय शंकर, पर मुझे डालना पड़ रहा है। ये है ना कि इस लाइनअप में जैसे जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हम 1 2 3 4 देखें, 4 पर हार्दिक बिल्कुल कंफर्म है, 1 2 हमने डिस्कस कर लिया, और 3 पर फिर केन विलियमसन। उसके बाहर विजय शंकर को अगर आप वहां पर खिलाते हो तो क्या आप डेविड मिलर से ऊपर खिलाओगे? इनफैक्ट राहुल तिवतिया और ये सब जो पोजीशंस हैं वहां पर, उस रोल में आप नहीं हो पाते हो। तो विजय शंकर शायद अभी अगर 3 नंबर नहीं खेलते तो इनकी जगह उनके लिए फिर आप मिडिल ऑर्डर में कैसे
कैसे एक बार ना टीम बनाएंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो आप शुरू करते हैं या फिर इम्पैक्ट प्लेयर कि कभी आपकी कोलैप्स हो गया तो आपको लगा कि विजय शंकर वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं, शायद इसी वजह से मैंने इसीलिए मिडिल ऑर्डर में उन्हें रखा है। चलो जी, एक एक करके टीम 3 आउट हो गए एकदम से, तो जो विजय शंकर हम एज एन इम्पैक्ट भेज देते हैं वहां पर, तो वो चीज होगा। अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट वो ये 4 नंबर तो हार्दिक सबके लिए हर एक टीम में होंगे, और 3 पर केन विलियमसन या फिर कोई आप में से ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज चाहता है, जैसे जय भाई आप नहीं, मैं एक बार को साई सुदर्शन के साथ जाना चाहता था, बट फिर वो कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है। आपको और एज विकेट कीपर भी तो आपको एक चाहिए ना, आपको एक विकेट कीपर चाहिए, तो साहा के साथ जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं, तो गुजरात की एक अच्छी चीज यही नजर आ रही है जो हमने स्क्वाड भी देख रहे थे कि इनके पास जैसे साई सुदर्शन एक फॉर्म प्लेयर है जिन्होंने अच्छा करा हुआ है, तमिलनाडु के लिए किया है अच्छा, आपके लिए 1 2 3 के लिए एक अच्छे ऑप्शन है और रन्स के साथ है वहां पर, ठीक है। उसके बाद बाकी भी नामों पर जैसे विजय शंकर, ठीक है परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं रही, बट फिर भी समहाउ आप बोल रहे हो यार कि आप ऑप्शन वाइज कर लोगे उनको ट्राई वहां पर, तो वो चीज उनके साथ भी, और इनके पास विकल्प है ना। एक चीज और है ना, जैसे कि किसी मैच में आपको लगता है कि यार विजय शंकर, जिस किसी को लगता है कि विजय शंकर नहीं होने चाहिए तो टीम में, लेकिन उस ऑप्शन में मैं कहता हूं शुभमन गिल और साहा से ओपन करा लिया, साहा के विकेट कीपर हो गए, 3 नंबर मैंने केएस भरत को डाल दिया, फिर उसमें क्या है विलियमसन 4 और हार्दिक 5, फिर वो बैटिंग ऑर्डर नीचे हो जाएगा, विलियमसन 4 नंबर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो ऑप्शन भी नहीं है ना आपके पास, और हार्दिक और क्यों नीचे कर रहे हैं, डेविड मिलर जैसा, मैं वही कह रहा हूं, सब नीचे होते जाएंगे और फिर उस तरीके से आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो जो है कि हम फर्स्ट मैच के लिए इनकी कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंट देखे जहां पर डेविड मिलर नहीं होगा, जहां मैथ्यू वेड में मुझे लगता है नीचे आ जाएंगे, जो डेविड मिलर वाला जो है ना, जैसे 3 पे आ जाएंगे विलियमसन और डेविड मिलर के, आप मैथ्यू वेड को एक मैच के लिए कर सकते हो कि मैथ्यू वेड नीचे आके, हाँ वही मैं भी कह रहा हूं कि मैं नीचे उस दिन मैथ्यू वेड को देख रहा हूं, मैथ्यू वेड भी ड्यू है, वो मिलर वाला स्लॉट तो उनके लिए मतलब होने को फिनिश खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए किया है, आई थिंक पीएसएल में बीच में के पास। आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि उर्विल पटेल, क्योंकि गुजरात एक ऐसी टीम है जो अपने यंगस्टर को मौका देती है, उनके लिए भी ऊपर ही जगह है, और ऊपर फिर ओपन करते हुए अगर साहा नहीं यार, साहा के पास जो भी है, हमने ये भी देखा कि साहा मतलब आईपीएल में भी जो बड़े मैच जैसे पंजाब वाले जो उनकी इनिंग्स थी, तो उनको बहुत ज्यादा कुछ वो मैटर नहीं करता, वो यूज्ड टू है उस सिस्टम और सेटअप से, तो वहां पर आकर, और यार पिछली बार उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक रही थी, मतलब एक वैसा नहीं था कि आप बोलोगे कि याद रखने वाली सारी चीजें आपके माइंड में आएंगी, बट एक इनिंग आपको याद होगा एसआरएच के अगेंस्ट उनकी एक इनिंग थी। साहा की अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो इनके पास ऑप्शन क्या है, इनको क्या बैटिंग ऑर्डर पूरा चेंज करना पड़ जाएगा या फिर कीपर चाहिए होगा? केएस भरत के साथ भी आप जा सकते हो अगर आप उन पे भरोसा रखते हो तो, जैसे उर्विल पटेल का आई थिंक जो अंडर 25 केएस भरत के साथ क्यों नहीं जाओगे यार? एक बात बताओ, आपका इंडिया खेलने वाला प्लेयर आपके साथ में है और उसने फ्रेंचाइजी में 2-3 खेला है, मनोहर के साथ गई है, और दूसरी चीज है ना, आप एक यंगस्टर के साथ जाओ, थोड़ा सा अपना बैटिंग ऑर्डर हो सकता है चेंज करना पड़ जाए अगर आप केएस भरत को के साथ जाओगे वहां पर, क्योंकि शायद उनसे डायरेक्ट क्या आप ओपन पर फिर वो तैयारी जैसे कैंप उनके ऊपर है, क्या केएस भरत को नई बॉल के अगेंस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है कि भाई अगर आपको जरूरत पड़ती है तो नई बॉल पर ही पड़नी है, नीचे के पास हमारे पास डिफरेंट प्लेयर्स हैं, अभिनव मनोहर के साथ हम जा सकते हैं, बाकी जो भी चीज है। अभिनव मनोहर लास्ट ईयर खेले भी थे और जितने मैच खेले उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन दिया है, उसमें आएंगे और वो ठीक ठाक प्रदर्शन दिया है, तब अभिनव मनोहर आ जाएंगे। तो फिर चलो जब मिलर अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि एक मैच में शायद पहले में ना रहे हो, देन 5 पर तो डेविड मिलर ही होंगे वो तो, और ओडियन स्मिथ देख रहे हो आप लोग? मैं अभी तो मुश्किल लग रहा है 4 नंबर हार्दिक, मतलब हालांकि बहुत रकम नहीं दी ओडियन स्मिथ के लिए, 50 लाख में ही लाए हैं ये, लगभग सिमिलर है। साहा मिलर और गिल ओपन कर रहे हैं, उसके बाद 3 नंबर विलियमसन, 4 नंबर हार्दिक और 5 नंबर डेविड मिलर। 6 पे फिर आपके तिवतिया आएंगे, 7 पे मतलब 6-7 ये कि राहुल तिवतिया एंड राशिद उस तरीके से आप कह सकते हो, बट देन राहुल तिवतिया ही ऊपर एक इंपैक्ट प्लेयर की ऑप्शन रहेगी। मैं इनको अपनी टीम में विजय शंकर 6 नंबर डाल रहा हूं, मैं राशिद को 7 नहीं खिला रहा, 8 डाल रहा हूं। मुझे लगता है राशिद 7 नंबर पे एज ऑलराउंडर नहीं होंगे, 8 है ठीक है, हैंडी बैट्समैन होंगे, किसी दिन आके रन बना देंगे। देखो आपके पास ऑप्शन अभी क्या है कि जैसे 6 हो गए, ये नहीं है कि आपको परमानेंट ये है ही है, अगर आपकी सिचुएशन हो जाती है कि 3 इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विजय शंकर रखा है हमने, इंपैक्ट को इंट्रोड्यूस कर दोगे ना उस मैच, क्योंकि आपकी लाइनअप जो प्लेइंग शीट आएगी 11 उसमें मैं कहता हूं कि यार 6 नंबर पर हम तिवतिया की बात किसी दिन इंपैक्ट 7 मान अभी हम जो कह रहे हैं कि 7 पर हम कह रहे हैं कि स्लॉटेड राशिद, ठीक है, देन 8 पर आपके हो सकता है हम जैसे शिवम मावी की बात करें, आगे जैसे डिस्कस करेंगे, बट उसमें है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक ही है, और अगर आपको जरूरत है आपकी बढ़िया स्टार्ट भी लेगा, और इनफैक्ट आपको उस सिचुएशन पर नौबत आ जाए और आपको ये लग रहा है कि जो हमने प्रैक्टिस करी है, मैचेस खेले, वार्म अप या फिर नेट्स जो करा है, कि अभिनव मनोहर जो है बहुत बढ़िया हिटिंग फॉर्म वो फिनिश कर रहे हैं, तो आप उस दिन अगर इंपैक्ट प्लेयर के हिसाब से कहोगे तो ठीक है, फिर उस हिसाब में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, जो इस बार रूल है। तब आप बॉलर भी आप अपने हिसाब से चुन सकते हो कि यार मुझे इस दिन चाहिए, आप चाहो तो बैटिंग हैवी कर लो, बॉलिंग कम कर दो उस दिन,
तो ये टीम के ऊपर डिपेंड करता है सिचुएशन, क्योंकि कहाँ खेलते हैं। 6 नंबर पर अभी मतलब एज ऑफ नाउ मुझे उस तरीके की यूटिलिटी नहीं नजर आ रही कि मैं नहीं, वो मैं भी कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए कई बार मेरे लिए छक्के हाँ, मार दो, नहीं कई बार परफॉर्मेंस और सबसे बड़ी चीज है विजय से आप बॉल भी नहीं करवाओगे, वो बॉलिंग में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो वो काम नाम के ऑलराउंडर हुए। यही हुआ ना कि मेरे पास वो ऑलराउंडर की जगह भर रहे हैं टीम में। शंकर का एक सीजन बड़ा अच्छा चला था क्योंकि उनके साथ ये भी नहीं होता डोमेस्टिक में, अगर सीजन कोई अच्छा चले आप लग रहा है कि विजय आई थिंक शंकर पिछले है। में तो थोड़ा सा इंजरी और इस इससे है और ठीक है, मतलब मे बी जब अच्छा करें आगे किसी पर मैच कह नहीं सकते मनोज, क्योंकि हार्दिक पांड्या मतलब एक चीज मैंने देखी इस टीम के साथ, हार्दिक पांड्या हो चाहे वो आशीष नेहरा हो, ये ट्रस्ट करते हैं खिलाड़ियों पे, और आप देखना ही हमेशा ऐसे भी ट्रस्ट करते हैं जो पहले चिट नहीं ये एक करते सेटल और उनको कॉन्टिन्यूस मौके देते जाएंगे। अभी क्या है कि अभी आपके पास ऐसा मामला ऐसा नहीं है यार कि 6 पे किसे खिलाएं, अभी तो डालें, अभी तो या 7 पर किसको खिलाएं, कैसे डालें। और इम्पैक्ट प्लेयर रूल से बहुत चीजें बदल गई है ना, अगर जो शायद वो चॉइस इस टाइप आती में कि यार यहाँ पर ना ये भरोसा नहीं दे रहा तो वो देंगे, तब शायद मैं कहता कि एक टाइम को हम सोच सकते थे, बट अभी एज ऑफ नाउ उतनी जरूरत नहीं लग रही है। मतलब आप अगर बोलो कि यार 6 तिब्बतिया 7 राशिद, कोलैप्स होता है कुछ भी होता है तो आपका ऑप्शन है ना, आप अगर ज्यादा को डाल सकते हो उस टाइम, अगर आपको बल्लेबाजी में जरूरत है आप अभिनव मनोहर को ले आपको आइए। सॉलिडिटी चाहिए, आपको लग रहा है कि यार कि सॉलिडिटी के लिए मतलब कि इन टर्म्स ऑफ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा साई सुदर्शन ने प्रूव कर दिया, बट उन्होंने दिखाया कि वो पारी संभाल कर जो उन्होंने अपनी स्टेट साइड के लिए भी किया है, पिछला विजय हजारे में जगदीशन के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी थी। नहीं, अगर तो आप ला विजय सकते हो। शंकर के साथ ये चीज है ना, तो मैं सिंपल कहूंगा इम्पैक्ट प्लेयर ठीक है, रूल है, मैं उस दिन फिर अपनी टीम में मैं नेट्स देखेंगे कैसा जाता है, तो मैं अभिनव मनोहर को एटलीस्ट ले लूंगा कि चलो एज अ वो बैटर तो आकर हमें भरोसा दे रहे हैं ना कि एज अ बैटर है, और सॉलिड बैटर है। उन्होंने पिछले बिना मैच भरोसे में वाले प्लेयर विजय शंकर के साथ टीम मैनेजमेंट अगर ट्रस्ट नहीं दिखा रही है और उनको लेके 2-3 मैच खिलाया और फिर पूरे सीजन बाहर, तो वो विजय शंकर के लिए भी अच्छा नहीं है और इस फ्रेंचाइजी के लिए भी अच्छा हालांकि नहीं वो है कि अभिनव मनोहर ने भी एक आधी कुछ पारियां खेली थी, बट उनका भी अभी हमने बेस्ट देखा नहीं, Best उस जो तरीके से हमने नहीं उनका देखा। देखा हुआ है, उन्होंने जो सैयद मुश्ताक में जैसे अपना नाम बनाया था, जो उनकी एबिलिटी है उस तरीके से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया जो है। आई थिंक हमने उनका देख लिया है पंजाब में, क्या नाम भाई का, वो तो जितेश ने जितेश ने तो हालांकि जिस तरीके से बैटिंग की है लास्ट ईयर, जितेश ने तो ट्रस्ट में दिखा है ना। हाँ, यार इंडिया के उसमें आ गए थे वो भी, उनकी वो कुछ परफॉर्मेंसेस रही हाँ। जिनके बदौलत वो वहां पर पहुंचे, और वो मुंबई कैंप में भी थे पहले जब, तो वहां पे भी लगातार वो इम्प्रेस करते रहते थे मैनेजमेंट को, और तब हाँ रोल चेंज हुआ है और वहां पर ऐसे आए। तो अब आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे कि शायद एक इशू बन सकता है उनके लिए, हमने अभी तक नंबर 7 तक डिस्कस किया, जहां पर दीपक बोल रहे हैं कि शायद वो वहां पर रखेंगे। मैं इम्पैक्ट प्लेयर के थ्रू अब मनोहर को मैं अपनी टीम में रखा हूं, मैं शंकर को, क्योंकि बॉल ही नहीं करवाना, बाकी तिब्बतिया और राशिद तिब्बतिया राशिद मेरे को बड़ा मेरे अच्छे लिए लगते हैं तिब्बतिया और लाइन से। राशिद ठीक है। वो देखो इनका कॉम्बिनेशन 7 नंबर राशिद आप खिला रहे हो। तिब्बतिया राशिद, ये ऐसा लगता है तीनों, क्योंकि पिछले साल भी ये हाँ। इसी ऑर्डर पे बैटिंग इनके 3 फास्ट बॉलर्स पर अब आ जाते 7 हैं। नंबर। इनके अगर हम 3 फास्ट बॉलर्स कहें जहां पर शायद धीरज भाई जॉश लिटल को प्रेफर करना चाह रहे हैं, मेरे लिए अलजारी जोसेफ, शिवम मावी और शमी। आपके लिए दीपक आप भी जॉश लिटल इसमें मेरे पास 2 ऑप्शन है। देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की मैं किसी दिन अपनी टीम में स्पिनर बढ़ाता हूं, तो अगर मैं मनोहर को भी ना रखूं, जो कि लास्ट ईयर कह रहे हो कि आप राशिद आ जाते हैं 7 नंबर, तो मैं जयंत यादव को डाल दूंगा, साई किशोर 8 नंबर आ जाएंगे, या फिर जयंत यादव, जयंत बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉल भी कर लेंगे, और 2 स्पिनर भी हो जाएंगे, और इनके पास है तो 3 पेसर रख सकता हूं उस दिन में। मैंने वही कहा कि 3 पेसर्स प्लस आपको पता है यश दयाल, हार्दिक भी हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि एक स्पिनर में जयंत यादव को उस दिन रख लूंगा, या आर साई किशोर में से किसी को। बॉल स्विंग भी करने लगा है, वो नया बॉल डाल रहे हैं, मतलब दोनों तरफ मूव होने लग गया उनका, वही आर साई किशोर या जयंत यादव में एक आ जाएंगे। 3 बॉलर में मैं जोशा लिटिल के साथ पहले जाऊंगा, बिकॉज वो वेरिएशन भी लेकर आते हैं, और यश दयाल और आपके थोड़े ये क्या नाम है शमी हिट अटैक वाले बॉलर हो गए, तो यश दयाल बट एक नई बॉल से इंप्रेस किया था। हाँ, तो इसलिए, और जोशा लिटिल आपके लिए डेथ ओवर में भी कुछ बॉल निकाल जाएंगे। को नहीं रख रहे अभी शिवम मावी को नहीं, यश दयाल और शिवम मावी में से कोई एक आएगा, उसमें आप यश दयाल को प्रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ, यश दयाल को अभी स्टार्टिंग में, बाद में देखते हैं मावी के साथ आगे। और यश दयाल की फिटनेस भी है ना, अभी फिटनेस कैसी हो। हाँ, यश दयाल रिकवरी कर, आज मैंने उनका स्टोरी देखा था रिकवरी वाला, अदरवाइज मावी तो है ही आपके पास। हाँ, तो मैं जय भाई वाली जो कॉम्बिनेशन, मैं भी अलजारी जोसेफ से स्टार्ट करना चाहूंगा, बट प्रॉब्लम वही है कि इनके साथ थोड़ा सा हो सकता है कि जो डेथ में हम, और जो चौथा एक नाम बच रहा है उसमें वो ये कि मेरे ख्याल से साई किशोर एक बैटर पिक रहेंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर, और उनके पास वो T20 में लगातार अच्छा करते हैं, तमिलनाडु के लिए जो परफॉर्मेंस के। फिर आपके पास चॉइस है इम्पैक्ट वाली, आपको विकेट के डिपेंडेंट जो करना है। और इन लोगों का ये है ना कि 14 मैच है, आपने लास्ट ईयर देखा, कभी प्रदीप संगवान भी 1-2 मैच खेल गए, कभी मोहित शर्मा भी 1-2 मैच खेल गए, तो लास्ट ईयर इस तरीके से ऐसे भी चीज होता रहेगा। कभी शमी को भी आप रेस्ट दोगे, वही ना, बट कहां पे एज इंपैक्ट प्लेयर, किनको किस ऑलराउंडर्स की तो चाहती है ना, किनको इंपैक्ट प्लेयर में
मतलब ये सोचा अगर विजय शंकर, क्या पता। देखो इम्पैक्ट में भाई प्लेयर में ट्रस्ट तो आपको जताना पड़ेगा। इम्पैक्ट में ऑलराउंडर वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे अगर अदरवाइज क्या बोलते हैं आपकी विजय शंकर से हम ओवर भी करा लेंगे और बैटिंग भी करेंगे। अब आप क्या बोलेंगे, यार मैं बॉलिंग कराऊंगा साई किशोर से और बैटिंग कराऊंगा मैं सुदर्शन से या फिर अभिनव मनोहर से। तो ये ऑलराउंडर्स का जो थोड़ा सा था ना कि ये थोड़ा ये कर लूंगा, थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें प्लेयर है कि दोनों साई हैं, आपको वही है ना कि आपके पास ऑप्शन मिल जाए, आपका प्रॉपर ऑलराउंडर बन जा रहा है। एक आपका बैटर मिल जा रहा है, एक आपको बॉलर मिल जा रहा है। उसका तो जो आप जो ऑलराउंडर से कमी पूरे कर रहे हैं, चहल से बॉल करवा ली, जडेजा से बैटिंग करवा ली, आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा कि आप बैटिंग भी करा सकते हो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन से और एक स्पेशलिस्ट। जब इम्पैक्ट प्लेयर तो बना ही इसलिए कि आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, नहीं तो ऑलराउंडर तो फिर हर टीम चाहिए। इम्पैक्ट प्लेयर रूल इसीलिए कि स्पेशल ले आओ। अच्छी चीज ये हुई है जय भाई, जो हमने सबने डिस्कस भी किया, हमने कुछ कुछ ऑप्शंस अलग भी दिए और उसके बाद में जो नाम आप देखोगे, दर्शन नालकंडे व्हाइट बॉल में अच्छा करते हैं हमेशा, ठीक है। आपको हम बात करेंगे जैसे हमने भी यश दयाल नहीं रखे थे, अभी जो है दीपक ने जो शिवम मावी नहीं रखे थे, तो दोनों के दोनों क्या है अच्छे प्रोस्पेक्ट्स। इंडिया पिक हो चुके हैं। यश दयाल भी उस लूप में है, उस लूप में है और आए भी थे इसके लिए। बांग्लादेश में इनका नाम था। लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए तो आप मावी की जगह मतलब इंडियन प्लेयर में आप मावी की जगह पे यश दयाल को ले सकते हो। अगर आपको फॉरेन प्लेयर में चाहिए तो आपके पास जोशुआ लिटल। जो इम्पैक्ट का रूल है उसमें तो है ना कि 4 ओवर एक ने डाले, जाके अगला 4 ओवर डाले। और यश दयाल जो आप इंडिया के लिए बांग्लादेश थे वो, और आप देखो ना कि टीम मैनेजमेंट इनको मान रही है, एक आंक रही है कि यार ये प्लेयर इंडिया के लिए खेल सकता है, तो ये टीम के लिए अच्छा है। टीम के लिए अच्छा है ना कि आपके पास 2 ऐसे प्लेयर है जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं। अच्छी चीज है कि देखो दर्शन नालकंडे की हमने बात करी, यश दयाल की भी हम बात करें, या फिर शिवम मावी होंगे, मोहित शर्मा के पास वो एक्सपीरियंस अलग है, जॉश लिटल, अल्जारी जोसेफ। तो बॉलिंग लाइनअप में आप बोल रहे हो कि ऑप्शंस आपके पास हैं। विजय शंकर का नाम भी हमने बात करी, तो चलो आप ऐसा नहीं बोलो यार कि चलो मतलब ठीक है, उनका जिस तरीके से वर्ल्ड कप वाला मैटर हुआ, थोड़ा सा उनके बाद थोड़ा सा ट्रोलिंग और ये सब भी ज्यादा रही है, बट देन एक ऑप्शन के नाम पर वो भी है। कीपर्स बैटर्स में केएस भरत, उर्विल पटेल वो भी मौजूद हैं। अभी आपके पास मिलर नहीं होंगे तो मैथ्यू वेड वहां पर है। साई सुदर्शन की ऑप्शन है 1, 2, 3 के लिए। फिर आपके पास जो हम बात करें कि यार साहा नहीं हुए या केन विलियमसन को ओपन कराना है, तो ऑप्शंस इनके पास अच्छे हैं। बट साहा और आ जाएंगे फिर अगर हाँ, बट मैं कह रहा हूं कि डेथ बॉलिंग में आपको वो भरोसा मिल रहा है अभी, जो मैं पॉइंट शायद शुरू में साहा भारत में से एक तो आपके लिए फिर आप विकेट कीपर भी देखोगे ना कि कौन विकेट कीपर होगा। आप उर्विल पटेल के साथ, अब वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, लेकिन केएस भरत फिर वही बात है ना, आपके पास एक प्लेयर है जो इंडिया के लिए खेल रहा है, तो आप उस पर क्यों नहीं ट्रस्ट जताओगे। और दूसरी चीज ऑप्शंस है, आप जो भी ट्राई करो। डेथ बॉलिंग में तो यार मनोज, बट वही वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी ना, इसलिए तो मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं आप यहाँ T20 क्रिकेट की बात कर रहे हो और उसमें भी आप, लेकिन केएस भरत के पास वो गेम है बड़े शॉट्स लगाने वाला। दिल्ली में भी आई थिंक थे वो बीच में, उस तरीके से मौके नहीं मिले उनको, और उससे पहले आरसीबी के लिए थे, आपको याद होगा पिछला सीजन कैसा गया था उनका केएस भरत का, जो मौके मिले मुझे जहां तक याद है 2-3 डक थे उनके, वो नंबर उनका बहुत नीचे होता जाता था। प्रॉब्लम ये था कि दिल्ली ने, मतलब एक ये भी बात है कि थोड़ा प्लेयर्स को यूटिलाइज भी नहीं, हर मैच में चेंज, हर मैच में चेंज। सरफराज आपके पास है, वो बैटिंग करने ही नहीं आए 8 नंबर तक। हार्दिक पांड्या वो चीज करते हैं, लेकिन मनोज का जो सवाल है कि भाई ठीक है बैटिंग और ऑलराउंडर्स की बात, और ऑप्शंस भी अच्छे हैं, बट डेथ में बॉलिंग क्या, डेथ में तो यार मेरा वही है, इसलिए मैंने शायद उसको पिक किया। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, मैं भी जोशुआ लिटिल को डेथ के लिए ही जा रहा हूं। रीजन ही वो है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के लिए मैं भी जोशुआ लिटिल को ही डाल। हालांकि उनकी देखो मोहम्मद शमी ठीक है, उनका पिछली बारी का जो वर्ल्ड कप वो पिक हुए सारी चीजें वो ठीक रहा, मतलब लेकिन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मोहम्मद शमी कई बार फंसेंगे आपके वहां पर आपको दूसरा गेंदबाज भी तो चाहिए। चलिए अगर आप शमी को मान भी लो, और अगर मैं कह रहा हूं कि भाई जॉश लिटल भी अभी ठीक है, वो अच्छे हैं, वो इनमें अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि वो जी सबसे अच्छे हैं और हम उनको बोले वो तो लॉक्ड इन है। मतलब हमने कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट टाइप का बॉलर नहीं है इनके पास कि जी अगर 4 ओवर मुझे इनसे डेथ में ही डलवाने हैं, तो वैसा कोई गेंदबाज इनके पास नजर नहीं। और जो थोड़ा सा एक रिलायबल भी ऑप्शन हो वो भी अभी नहीं नजर आ रहा है, किसी के पास नहीं होगा, बट ये भरोसा कर सकते हो। जैसे बाकी टीमों के पास अगर मुस्तफिजुर हैं, हर टीम के पास कोई ना कोई, हर्षल है, अगर आरसीबी की बात करें तो इनके पास उस तरह का कोई जिस पे ठप्पा लगाओ कि भाई ये डेथ। और ये मुझे लग रहा है कि हर एक स्क्वाड के साथ में प्रॉब्लम आएगी कि भाई वो भरोसा क्या आपको दे रहा है। जैसे कल हम आरसीबी डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने सिराज को ऊपर कर दिया भरोसे वाले फैक्टर पे, सिराज ऊपर है ना, हेजलवुड पर भी अभी नहीं है, फिटनेस देखनी है, हर्षल के भी परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस क्या है देखना है। तो यहां पर भी है कि आप जॉश लिटल का नाम अभी आगे रख रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि बाकी उस तरीके से नहीं है। शिवम मावी के पास भी वेरिएशंस अच्छी हैं, स्लोअर वंस अलग अलग हैं, यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर, बट वो आपको वो भी भरोसा उनके साथ भी नहीं है। एक और दिक्कत है, आई थिंक जब मैं इनका शेड्यूल देख रहा था टीम का, एक मैच ही खेलेंगे घर पर, फिर एक के बाहर खेलेंगे, फिर एक मैच पे अल्टरनेट ज्यादा खेल रहे हैं।
जो इनके लिए मतलब एक होगा आज आपने अपने घर पे खेल लिया, फिर आपको दूसरी कंडीशन से अडॉप्ट इसकी वजह से क्या होगा धीरज भी, ये चीज इनको खिलाड़ियों को ना रोटेट करते रहना पड़ेगा क्योंकि ट्रैवल टाइम ज्यादा होगा, तो खिलाड़ियों की इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रोटेशन। और दूसरा एक मैं कमेंट बॉक्स में भी लोग ना लगातार लिख रहे हैं लॉकी फर्गसन के होने से आपकी टीम थोड़ी बेहतर नजर आती थी, आपके पास लॉकी ने वो साथ था, ठीक है नाम, उसके बाद से पाकिस्तान ने उनको बहुत मारा, उसके बाद जब वो लौटे तो उस तरीके, क्योंकि उससे पहले उन्होंने जो केकेआर के लिए इम्पैक्ट डाला था लास्ट सीजन में, हाँ, तो वो एक नाम लेकर आए थे टीम में। अब जब लॉकी फर्गसन नहीं और आप चेंज करोगे तो फंसोगे। दयाल ने डेथ में सही बॉल डाली थी, मैच रसल को 2 बार ही आउट किया था उन्होंने शायद एक मैच में, बिल्कुल नो बॉल हो गई थी, वो एक बार किया था लेकिन वही चीज नो बॉल हो गया फिर आउट किया यश दयाल की, क्योंकि यश दयाल का क्या हुआ कि वो थोड़ा सा अंदर बाहर भी थे पिछले सीजन में। और दूसरी चीज ये ना कि एक सीजन आप अच्छा करके आए हो, दूसरे सीजन भी आपको प्रूव करना है आके, इंजरी के बाद, हाँ, और इंजरी के बाद आए हो। उनके पास हैवी बॉल अच्छा है लेफ्ट आर्मर का जो, और शिवम मावी की भी हमने बहुत पिटाई देखी है डेथ ओवर में, आपको याद होगा केकेआर के लिए जब वो खेलते थे उनकी पिटाई हुई है। आप एज एन इम्पैक्ट और उनको अगर डेथ में दूसरा एक भाई जब कैंप्स में क्या कुछ चल रहा है, अब धीरे धीरे जब सामने आएगा, कभी कभी वार्म अप मैचेस का पता चलता है क्या स्कोर कार्ड्स रही हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से कहां पर किस रोल के लिए। और शिवम मावी जब केकेआर के लिए खेले थे उस टाइम इनको 7-7.5 करोड़ में लिया था, तब भी इनको लगातार मैचेस नहीं मिले थे केकेआर की तरफ से। की वैसे स्ट्रेंथ अगर आप देखो तो आप नई बॉल ही बोलते तो शिवम मावी और मोहम्मद शमी स्टार्ट करते डेथ ओवर में इंडिया के लिए भी फंसे थे ना अभी जब वो बॉल डाल रहे थे, तो इनके पास वही है ना कि आप हार्दिक से भी तो नई बॉल डलवाओगे, तो आपके पास एक, क्योंकि हार्दिक तो उनको इंडिया टीम में भी शिवम मावी को नई बॉल नहीं दे रहे थे, तो सब नई बॉल डालेंगे तो पुरानी बॉल कौन डालेगा? साई सुदर्शन या केएस भरत, जो आपके दो गेंदबाज हैं या साहा डालेंगे, उनमें से एक फ्री होगा एंड के लिए। साहा तो बोल्ड भी कर देते हैं ना। आई थिंक यश दयाल को एज एन इम्पैक्ट अगर डेथ में इनको प्रॉब्लम हो रही है वो वहां पर कराएं। अच्छा, एक नाम पे शायद हमने से किसी ने भी अपनी टीम में नहीं रखा, ओडेन स्मिथ। मैंने रखा था, आपने रखा? ओडेन स्मिथ पर बाहर कर दिया। नहीं, ओडेन स्मिथ देखो एक तो चॉइस ये भी है कि आप 4 में से किसकी जगह खिलाओगे। अभी टू स्टार्ट विद केन विलियमसन की जगह वो नहीं होंगे, डेविड मिलर की जगह नहीं होंगे, अगर होंगे नहीं तो खेलेंगे। वेड होंगे। अब अगर मैच आपको एक अल्जारी जोसेफ जॉश लिटल में से एक और एक राशिद बॉलिंग आपको पेसर में एक भी विदेशी नहीं रखोगे फिर आप, और अगर ओडेन स्मिथ को खिलाना। ओडेन स्मिथ के साथ वो लालच जाता है कि वो हिटे भी मार देंगे, बट वो बॉलिंग से उनको इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी, बॉलिंग उनसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आपका ईडन गार्डन ऐसे आपको लगेगा ओडेन स्मिथ के साथ, ओडेन स्मिथ से ना आपको इस टीम से बॉलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब थोड़ी बनता, फिर बैटर खिलाओ प्रॉपर 20 में 40 वही मैं कह रहा हूँ, इनसे बॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंजाब नहीं है। आपको बनाने होंगे तो आप ओडेन स्मिथ के पास जाओगे, मतलब मारने के लिए या फिर कैसे आपकी मारने के लिए? मैं वो मारने के लिए नहीं, आपको फिर तो राहुल तेवतिया और ओडेन स्मिथ साथ नहीं खेलेंगे। आप मार दोगे बट आप बॉलिंग भी तो करवाओगे ना, फिर वो भी चीज। और ओडेन स्मिथ अगर इंडियन प्लेयर होते तो आप बोलते यार इम्पैक्ट में हम कर देंगे एडजस्ट, चलो हो जाएगी एडजस्टमेंट यार इन्हीं को यहाँ पर। और फिर आपको इनके लिए अपना एक मेन इंपॉर्टेंट ओवरसीज बंदा बाहर छोड़ना पड़ेगा। वो क्या कॉल लेने के लिए आप तैयार हो भी, वो तभी लोगे जब आपको फॉर्म में नहीं चल रहा है। और हालांकि ओडीएन की बॉलिंग वैसे देखो, उनका जो पिटाई को लेकर मजाक भी बनता है, शॉर्ट बॉल अच्छी होती थी, शॉर्ट बॉल अच्छी है, वो वाइड ऑर्कर स्लिंगी एक्शन है, वो बढ़िया है, बट उसमें एक्यूरेसी नहीं नजर आ रही है। पर वो वही है ना, उनको कब दोगे आप बॉलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। वो 7 से 15 के बीच में डालेंगे, उसके बाद तो डालेंगे नहीं, उससे पहले डालेंगे नहीं। और उस बीच आपके पास राशिद खान है ही एक एंड से, तो आप ओडेन स्मिथ के एक एंड से डालोगे, राशिद पता चला प्रेशर बना रहे हैं, ओडेन स्मिथ लूज करवा रहे हैं प्रेशर। ओडेन स्मिथ को टीम में और इंडियन ऑप्शन है ना कि भाई 1-2 ओवर अगर आपको डलवाना है तो डलवा लो, नहीं तो मैं ये सिंपल जब भाई लॉजिक मेरा ये है कि 7 से 15 में राशिद खान एक एंड से आकर बना रहे हैं प्रेशर। नारायण जी आप सबसे पूछ रहे हैं कि आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? दिल्ली को कर रहा हूँ नारायण जी। लखनऊ आरसीबी मुझे तो राजस्थान आपको दिख ही रहा होगा राजस्थान रॉयल्स है। बाकी एक भाई और पूछ रहे थे कुछ, वो माई 11 सर्कल को लेकर पूछ रहे थे कि कितनी बार उसमें टीम्स चेंज, क्योंकि अब इंपैक्ट प्लेयर वाला भी रहेगा ना, तो वो अपडेट जैसे आएगी जैसे वैसे उसमें ऑलरेडी आपके पास सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन होता है कि 11 खिलाड़ियों के अलावा 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी आप चुन सकते हैं, जो अगर उनमें से कोई नहीं खेलता है तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर। और ये इस बार इनके ऐप में भी चेंज होगा ना, उसमें भी आपके लिए कोई चेंज आएगा, आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही अपडेट आएगी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है टीम बनाना शुरू कर दी। आज भी बहुत सारे मैचेस हैं तो बनाइए, और लोगों ने अपने गराज में जगह खाली करना शुरू कर दिया है, एक कार आती रहेगी। हाँ तो होगा आई थिंक जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे नीदरलैंड्स भी है, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज भी है यार। लेकिन दिन में क्या हुआ
किसके दिन? यार वो न्यूजीलैंड और वो 76 आई थिंक ऑल आउट 76 यार, 100 भी नहीं बने। श्रीलंका वो है ना कि इनकंसिस्टेंट। जबकि वो मैच ऐसा था, श्रीलंका का दिल उठ गया भाई। रचिन रविंद्र एंड फिलिप्स ने पार्टनरशिप करके थोड़ा आगे हमारे पुरुषोत्तम भाई जो न्यूजीलैंड से हाँ। तो वो ये कहते हैं कि ईडन पार्क पे 270 की टोटल को भी आपने ऐसा कर दिया जो एक कहते हैं 76 बड़े वो बना दिया। निराश थे उनकी परफॉर्मेंस क्योंकि वो न्यूजीलैंड को भी उनकी इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों टीमें रहती है, न्यूजीलैंड में वो रह रहे हैं बड़े टाइम से, तो न्यूजीलैंड को भी सपोर्ट करते हैं। श्रीलंका ने WTC के चक्कर में पहले मैच में अच्छा परफॉर्म कर दिया, बाद में कहा अब सारा खेल गए हम। प्रॉब्लम वही है ना, पहले मैच में ही सारा खेल गए। एशिया कप आप नहीं है, जीते, एशिया कप जीतने के बाद आप परफॉर्मेंस बता दो उनकी। आपने ऑस्ट्रेलिया को भी वो हराए थे, हाँ। शनाका ने वहां पर पारी खेली थी, उसका एशिया कप आप जीते भी, बट देन वर्ल्ड कप बड़ा ऑर्डिनरी। इंडिया भी आपका इंडिया पे भी जब वर्ल्ड कप का पहला मैच ही झटका लग ऐसा लग रहा है इंडिया तो वर्सेस शनाका होता है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका नहीं होता है। शनाका हर मैच में, और शनाका मुझे अफसोस है यार उनको IPL में क्यों नहीं लेता, बताओ। शनाका ऐसे प्लेयर है, पिछले साल भी आए थे तब उन्होंने रन बनाए, इस साल भी रन बनाए। अभी आई थिंक कुछ उनका अवेलेबिलिटी का इशू। शनाका को बुलाओ यार किसी टीम के लिए बुलाओ। है ना, तो ओडियन स्मिथ से अच्छा शनाका रहते आपके वो तो पास। है, बट वो इनका अवेलेबिलिटी का और इशू है। दूसरी बात जो ओडियन स्मिथ के ना कई बार क्या होता है, प्रेशर होता है किसी फ्रेंचाइजी पे कि यार हमने इतना महंगा ले लिया, इसको खिला ही नहीं रहे। ओडियन स्मिथ के ऊपर वो भी प्रेशर नहीं है, 50 लाख ले लिया है तो कोई प्रेशर ही नहीं है। कॉटरेल को मारा था, कॉटरेल उसके बाद खत्म होके मुंबई के नेट बॉलर बन गए। आज कोई पूछता नहीं कॉटरेल को, इनकी किस्मत अच्छी है, कम से कम इनको ले लिया गया। तेवतिया ने बुलाया है, आपको पता है। ओडिन स्मिथ यूटिलिटी, अरे हमने अपडेट हो गया आप ईशान late हो गए। ईशान हो गया। ओडिन स्मिथ का है ना कि देखो कॉटरेल की तरह अगर ओडिन स्मिथ भी सिर्फ बॉलर होते तो शायद वो भी नहीं दिखते आपको यहाँ पर। ओडिन स्मिथ के पास एक यूटिलिटी है कि और इन टर्म्स ऑफ फील्ड में भी वो तेजी है, ऐसा नहीं कि फील्डिंग में आपको कुछ वो चीजें हैं, तो T20 में ऐसे प्लेयर्स चल जाते हैं। बट बात ये कि ओडिन स्मिथ को ना परफॉर्मेंसेस से थोड़ा सा अभी मतलब अगर आपको बट एक चीज मैं जानना चाहूंगा मनोज कि ये जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल है, इससे ऑलराउंडर्स को नुकसान हो गया है। अगर आप क्वालिटी ऑलराउंडर हो तो नहीं है, बट अगर आप वैसे थे कि यार 1-2 ओवर ये डाल देंगे, ऐसे आप खींच के आदमी हो तो बात नहीं। आज राहुल तिवातिया ने जो पिछले 2-3 सीजन में परफॉर्मेंसेस दिए हैं, अगर मान लेते राहुल तिवातिया सिर्फ पहले जैसे होते कि भाई वो बैटिंग भी करते बोले, तो आपको ये लगता है ना यार कि बट आज की डेट में राहुल तिवातिया श्योर है ना, वो आपके स्टार्टिंग 11 के मेन 11 के बंदे हैं। वो ऐसे नहीं कि यार अब इंपैक्ट प्लेयर को इनको रिप्लेस करेंगे। अगर आपने अपने परफॉर्मेंस से वो रेपुटेशन अर्न कर ली है, मिचेल मार्श को कोई अगर दिल्ली में जिस हिसाब से पिछले सीजन नहीं, राहुल तेवतिया एज ए बैट्समैन ज्यादा निखर कर आए हैं ना आपके लिए। बैट्समैन ही खेले और ये थोड़ा सा उन प्लेयर्स के लिए राहुल तेवतिया एज ए बैट्समैन पहले हैं, बॉलिंग आपसे उनसे लो ना लो कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसा भी, और लास्ट नहीं करवाई थी कई बार आपने। काफियों का फायदा भी हुआ है ना कि जैसे हम वो बात करते रहते हैं कि भाई दिल्ली ललित यादव को इतना खिलाती है या कभी रिपल पटेल, तो आप बोलते हो यार कि इनको यहाँ पर खिला दो। सपोज बैटिंग बॉलिंग में से एक फ्रंट में ज्यादा वो उनको बैटिंग पर ही रिलाई करते हैं ना कि अगर काम आ गए तो बॉलिंग हम अपने बॉलर से करवा लेंगे। तो वो थोड़ी चीज रही, मतलब मिक्स टाइप का रहा है, जैसे शायद विजय शंकर उनका भी हमें देखकर नुकसान ही लग रहा है। और दूसरी बात क्या हुई, गुजरात ने केन विलियमसन को भी रख लिया है। शायद नहीं होते केन विलियमसन इस लाइनअप में तो हम मे भी डिस्कस करते कि क्या विजय शंकर को 3 पर खिलाएंगे फिर से। वो जब इनको एक डिस्कशन रहता, पॉइंट्स देने का वक्त आ गया, आप मतलब एक आकलन कर रहे हैं। यार एक चीज मेरा वो कुछ था, एक पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया जो मैं पूछना चाह रहा था आप सभी से अभी, क्योंकि डेथ बॉलिंग के अलावा हाँ कोई एक पॉइंट था जो एकदम से माइंड से भी निकल गया क्योंकि हम कुछ और डिस्कस करने लग गए थे थोड़ा सा। बट आकलन मतलब टीम उस तरीके से एक ही चीज लग रही है इसमें डेथ बॉलिंग वाली, उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस में भी आपको यार अच्छे नाम नजर आ रहे हैं ना कि जहां पर आप बात कर रहे हो यार। देखो आपको साई किशोर, दर्शन नालकंडे, आप लेकिन इसमें ना मुझे टॉप ऑर्डर भी ठीक है, शुभमन गिल पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, पर टॉप ऑर्डर भी मुझे हल्का ही नजर आ रहा है। अभी रिद्धिमान शाह ठीक है, उस तरीके से आपके पास प्लेयर नहीं है। केन विलियमसन का फॉर्म परेशानी वाला है ही, मिडिल ऑर्डर अच्छा है। हाँ इसीलिए मिडिल ऑर्डर अच्छा है, टॉप ऑर्डर और डेथ ओवर बैलेंस कर दे, ये थोड़ा सा इनका हल्का है। नई बॉल से दिक्कत नहीं है, जो फंसे हुए मैचेस वही कह रहा हूँ। मिडिल ऑर्डर डेथ ओवर तो है ही नहीं इनके लिए टेंशन है भाई। आपके लिए नई बॉल भी टेंशन नहीं, आपके लिए टॉप ऑर्डर टेंशन है और आपके लिए एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। मुझे बैक बेंचर जैसी टीम, इस टीम में एक पता सबसे टीम में वही जो निकाल कर आए। जो फैक्टर पर शायद पिछली बारी ज्यादा बात नहीं हुई क्योंकि जैसे शमी ने क्या की पावर प्ले में विकेटें ज्यादा ली थी, तो क्या होता है कि ऊपर से इनके फास्ट बॉलर्स विकेटें गिरा देते हैं, फिर जब राशिद खान ऑपरेट करने आ रहे हैं तो ऑलरेडी टीम 2 या 3 डाउन है, तो वो प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाता है क्योंकि राशिद के अगेंस्ट आप चांस भी नहीं लेते हो और राशिद आपको इतना वो लूज मतलब आएंगे उनकी कभी पिटाई जब होगी तो आपको शायद 2 या 3 एक आध मैच में 2 मैच में कभी हुई तो अभिषेक ने भी मार दिया। वो मैं कह रहा हूँ कि विकेट नहीं लेंगे, बट अभिषेक ने मारा तो उसमें टोटल क्या है, क्या आपको 160-70 वाली गेम और सामने वाली टीम ये राशिद को सोच के खेलती है ना कि इसके 4 ओवर निकाल दो फिर हम बाद में देख लेंगे। सबसे बड़ी बात है ना कि आपका स्पिनर का अगर इंट्रोडक्शन उस स्टेज पर हो रहा है जहां पर ऑलरेडी आपने ऊपर से शमी ने 2 गिरा दिए तो फिर आप और गेम में ऊपर ही जाते हो, तो वो एक चीज है। जैसे बाकी हमने प्रदीप सांगवान, ये बताओ आपकी इसी वजह से मनोज इनकी जो डेथ वाली प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाती है क्योंकि अगर ऊपर से विकेटें गिर गई और बीच में राशिद ने ले ली निकाल ली तो फिर ये बताओ आप हार्दिक पांड्या वो बैंड पहन के खेलेंगे
क्या? हार्दिक पांड्या वो बैंड पहन के खेलेंगे, हाँ बैंड पहन के खेलते हुए परफॉर्मेंस आएगा। बैटिंग से तो आ ही जाएगा, बैटिंग से तो आ ही जाएगा। बैटिंग में चाहिए, बॉलिंग में तो आ जाता है। पॉइंट्स एक साइड से शुरू करें ना, ऐसे बीच उधर से से नहीं। उधर से आते हैं। टीम तो पूरी 11-11 बता देते वो हैं तो ना, कहीं डन है 11। स्क्वाड को यार भेजा मतलब- जाए। मेरी 11 आप चला सकते हैं स्क्रीन पे, आपको भेज दी सब आपने, हम पहले सब- भेज दी। हाँ मैंने भेज दी, मैं बताऊंगा, मैंने लिखी मैंने भेज दी है। और जिसके जिसकी 11 है आप शेयर कर दीजिए ईशान को, ईशान स्क्रीन पे चला देंगे। आपको लगता है कि भाई इसमें कोई चेंजेस है तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि आपके हिसाब से गुजरात की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो क्या होनी चाहिए, उसको हम दिखाने की ईशान भी कोशिश अपनी चला दो, ईशान आप भी डाल दो अपनी प्लेइंग 11। तो पॉइंट्स, हाँ पॉइंट्स की बात चल रही थी भाई, पॉइंट्स मैं तो यार इस टीम को बैक बेंचर्स मानता हूँ और ये टीम सरप्राइज कर दे तो मैं शुभमन इसको गिल 7 के- दूंगा। मतलब इस पे, क्योंकि मुझे इस टीम पे बिलीव नजर मतलब आता है। 3 पॉइंट आप किस चीज के काट रहे हैं? 3 पॉइंट में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो एक वो कह सकते हैं ना, अब जो थोड़ा अब ये एक मैच घर पे खेलना है, एक आपको बाहर खेलना है, उससे आपको थोड़ा नुकसान होने वाला है, जो मुझे देख के लगता है कि आप अल्टरनेट पे मैचेस खेलोगे वो नुकसान होगा। बाकी ये टीम अगर सही उसके साथ जाए, और इस टीम में एक वो होता है ना कि ये नहीं कर रहा तो इसको बैक करते हैं, जो टीम का मनोबल देखा या मैंने जो टीम की बातें सुनी, इवन आरसीबी को मैंने कितने मार्क्स दिए थे? 6 दिए थे, 6 दिए। 6 दिए थे। तो मतलब इनका अगर मुझे केन विलियमसन पर थोड़ा और भरोसा हो रहा होता तो मैं 8 दे देता। मैं 7.5 केन विलियमसन पर, देखो मतलब भले इतने रिलायबल प्लेयर है बट अभी मुझे थोड़ा सा वो परफॉर्मेंस देखते हुए ट्रस्ट वापस आएगा T20 में, क्योंकि सिर्फ अब T20 वो चीज नहीं, अब 140-45 नहीं होता कोई स्कोर जो हमने गेम चेंज होते हुए देखा। और विकेटों की जहां तक बात है, आपको अगेन ज्यादातर मतलब अहमदाबाद की विकेटें बढ़िया आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर आपको रन अच्छे पेस पर ही चाहिए होंगे वहां पर। तो अदरवाइज मैं 8 देता, बट अभी मैं 7.5 के साथ जा रहा हूँ जो गुजरात की जय की टीम में मेरी टीम तकरीबन सेम है, बस वो जोशुआ का फर्क है। अलजारी है इनके, चला दीजिए आप। मेरा जॉर्नी मैंने दी नहीं, मैंने इसलिए बता दिया। नहीं मतलब आपने बता दिया, मैं तो इसको चलाने की बात कर रहा हूँ। मेरी लाइनअप यही थी ना, शुभमन, साहा, विलियमसन, हार्दिक, मिलर, तिवतिया, राशिद, मावी, अलजारी, जोसेफ, साई किशोर और शमी, और फिर इसमें इंपैक्ट के ऑप्शन आ जाएंगे, ये मैं आपको दे देता हूँ। तो लगभग मेरी और आपकी टीम से सेम है। हाँ, गिल, साहा, विलियमसन, हार्दिक, मिलर, तिवतिया, राशिद, मावी, हाँ हमारी सेम है ना? हाँ, हम Same दोनों की टीम सेम है। तो ये इसमें मनोज की 11 ये हमारी टीम सेम है। जो हम बात करें कि अगर इस लाइनअप में आपको लगे कि यार मे बी राशिद 7 पर नजर आ रहे हैं, बट उसमें क्या है कि इंपैक्ट के ऑप्शन है। अगर आपको कभी फंसोगे मैटर, तो आप अपने बॉलर की जगह पर एक बैटर वहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। देन साई किशोर हैं, आपको ट्रैक लगे फास्ट बॉलर्स वाले हैं, या फिर डेथ में ऑप्शन चाहिए तो यश दयाल आ जाएंगे, क्योंकि साई किशोर ने बाद में तो बॉल नहीं डाला तो ना। विकेट के हिसाब से साई किशोर मिडिल ओवर्स में खत्म हो जाएंगे आपके 15वें ओवर तक। आपके पास देन है कि भाई यश दयाल को अगर वो फिट पूरे तरीके से हो जाते हैं, वो आपके लिए वहां पर डिफिकल्ट ओवर्स डाल दें, वो कर सकते हैं काम। आपकी टीम तैयार है? मैंने भेजी है ईशान को अपनी टीम। और साई किशोर के साथ ये भी ना, वो नया बॉल डाल सकते हैं साई किशोर हाँ, आपके हाँ, लिए। डाल तो एक बार कई बार आप पता है क्या, जो आप कह रहे हो कि एक मैच इधर है इनके लिए, घर में एक बार है, आपके पास ऑप्शन है कि कल मान के चलो आप चेन्नई जाते हो खेलने, तो वहां आपको स्पिनर बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये टीम के लिए अच्छी चीज है। हाँ, तो दीपक ये चीज भी देखना होगा कि आप साई किशोर से नई बॉल नहीं डलवाओगे, क्योंकि आपके पास नहीं, अगर आप चेन्नई में होगे भी नई बॉल डालेंगे। नहीं आप मैंने इसीलिए बोला ना, आप चेन्नई में जाओगे तो आप साई किशोर को ले सकते हो ना। कि हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी आपने टैक्टिक्स अप्लाई होते हुए देखा है कि जो इंग्लिश ओपनर से, ऑस्ट्रेलियन ओपनर से, वो नहीं, वही आप स्पिनर से डलवा लो। और लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा आप देखो, चाहे वो इमाद ने करा है काफी टाइम तक, और अलग अलग हम देखते हैं परफॉर्मेंस वाइज, तो साई किशोर का भी रहता है। हमने अक्षर पटेल को कई दफा देखा है जो नई गेंद से डाल देते हैं। और आप उनको मतलब आप कहाँ खेलते हो ये भी मैटर करता है ना, चेन्नई में खेलते हो, दिल्ली में खेलते हो, ये भी मैटर करेगा। ये मैंने शुभमन गिल, आप देखो केएस भरत या साहा में से कोई एक, इस टाइम पर मैंने बनाई है टीम ताकि कल को कोई सवाल ना हो। 5:45 ये नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है। दीपक की 11 आप ये देखो सिलेक्शन मीटिंग ऐसे ये होती है। बिल्कुल ऐसा होता है, 25 प्रूफ वाला काम होता है। कल को कोई सवाल नहीं उठा सकता इस पे। सिलेक्शन कमेटी ने इस समय पर ये टीम चुनी थी, मेल आ गया। हो सकता है 5:50 पर कुछ और हो जाए, बट 5:45 की टीम ये ब्रेकिंग टाइम है, इस पे नोटिफिकेशन गया है 5:45 पे। अब 3 नंबर विलियमसन है, 4 नंबर हार्दिक, मेरे में 5 पे मिलर, 6 पे राहुल तेवतिया, 7 पे मैंने राशिद खान रखा है, 8 पे मैं किशोर या जयंत यादव में से किसी एक को खिला लूंगा, और शमी, यश दयाल, मावी में से कोई एक, और जोशुआ लिटिल। अच्छा, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ क्योंकि इनमें अभी यश दयाल सबको खुश किया। अगर सपोज यश दयाल की जगह बड़ा है, एक बात बताइए कि यश दयाल, इनमें मुझे पता क्या लग रहा है कि आप इंपैक्ट प्लेयर में अगर किसी बॉलर को रिप्लेस करोगे, मतलब मोहम्मद शमी भी ये चाहेंगे कि मुझे बैटिंग करनी दी जाए, क्योंकि मुझे भी छक्के लगाने हैं। तो उभरते हुए ऑलराउंडर है आपके शमी। मैं वही कह रहा हूँ, बाकी जितने भी नाम है, अगर आप उसको देखो, साई किशोर,
आप देखो शिवम मावी उन सबको भी है कि बैटिंग से शमी इनफैक्ट कल को अगर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा नहीं राशिद की जगह किसी और को बैटिंग राशिद की जगह पर नहीं हो सकती बट बैटिंग ऑर्डर ऊपर करना पड़ेगा शमी जाएंगे राशिद खान नीचे कर देंगे और आपका शमी और राशिद का जो रूम है साथ साथ रखा जाएगा दोनों को बैटिंग में इंटरेस्ट है और दोनों अपने हिसाब तो से मैनेज आपका करेंगे। इम्पैक्ट बॉलिंग में अगर यूज होगा तो शमी की जगह शमी की जगह पर यूज होगा और उसमें भी है कि इनका मैं डेथ ओवर वाइज मैंने सच में शमी को यही इंपैक्ट सोचा है डेथ ओवर स्पेशलिस्ट क्योंकि ठीक है शमी के लिए लास्ट ईयर अच्छा गया पर कई बार वो ट्रस्ट नहीं दे रहे हैं अभी भी वहां पर उनके वो नई बॉल पे आपको विकेट निकाल के दे देंगे तो आप चाहोगे उनके ओवर खत्म करवा तो एक ओवर बचा कर रखो और शमी को ना मैं कई दफा 7 से 15 ओवर में भी ला सकता हूँ एक ओवर करवा सकता हूँ बॉलिंग का नेचर है कि जैसे एक मैच में अगर उनका इसीलिए मैंने उनको वो थोड़ा मतलब एक कहते हैं ना खुद का नेचर वो थोड़ा ढीले हो जाते हैं उसके बाद नहीं मैं 7 से 15 में एक एंड से राशिद आपके लिए बना रहे हैं प्रेशर तो आप दूसरे एंड से भी चाहोगे ना कि विकेट उसका कोई फायदा उठाए तो शमी वो चीज एक्सपीरियंस के थ्रू कर सकते हैं इसलिए बैक टू बैक पता चला दूसरे बैट्समैन ने आके वो प्रेशर रिलीज कर दिया। खतरनाक वाला किस्सा भी था वो आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया वाला दौरा था कौन सा था जब उन्होंने विकेट नहीं लेता तो रवि शास्त्री उनको पकड़ के बोला क्या खाता रहता है सिर्फ बैठ के बिरयानी खाता रहता है जहाँ विकेट ले उसके बाद वो गए गुस्से में विकेट लेके आ गए बोले मुझे ऐसे मोटिवेट किया करूं बिरयानी के लिए वरना मेरा बेस्ट नहीं निकलता आशीष नेहरा करेंगे मोटिवेट अगर किसी युवा खिलाड़ी से ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं हार्दिक जब बॉल गई थी हवा में बॉल लैंड कर दी नहीं कई बार ज्यादा मोटिवेट भी कर देते हैं ना कलकत्ता तो ये आई थिंक धीरे से आपकी भी लाइनअप सेम ही थी नहीं मेरी भी सेम बस मेरा वो था जोशुआ लिटिल को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है जोशुआ लिटिल को आपने 8 नंबर दिया दीपक आप कितने नंबर दे रहे हैं 7.5 मैंने 8 अगर विलियमसन मुझे भरोसा देते मतलब मुझे विलियमसन पर थोड़ा अभी वो है कि रन शायद आ जाए सीजन वाइज बट उस तरीके से थोड़ा चाहिए मुझे और बेटर चाहिए केन विलियमसन जो मैंने पिछले 1 साल में नहीं देखा है T20 में केन विलियमसन को खेलते हुए उस तरीके से देख रहा हूं मैं 7 नंबर दे रहा हूँ 7 नंबर मुझे वीक पॉइंट इनके देखिए सबसे पहला वीक पॉइंट एक तो मुझे टॉप ऑर्डर में वो भरोसा नजर नहीं आ रहा ठीक है शुभमन गिल के लिए T20 अभी भी मुझे शुभमन गिल का थोड़ा सा लगता है और उन्होंने सेंचुरी भी लगाई इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है लेकिन वही था कि एक वो 100 नहीं आता तो आपका क्वेश्चन मार्क रहता तो पूरा रहता फिर क्लियर रहता बात करते यार कि शुभमन गिल को T20 में वही हाँ तो एक वो और दूसरा मैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट सोच रहा हूँ और तीसरा मैं 7 से 15 एक नंबर इसका और एक नंबर 7 से 15 के बीच में कोई ऐसा बॉलर ना आ जाए जो आपके लिए राशिद ने प्रेशर बनाया है वो रिलीज कर दे आप इंपैक्ट यूज कर सकते हो तो वहां पर आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि उसमें आप अपना बेस्ट एक जो भी अब देखो पिटने को तो यार हो सकता है राशिद ही पिट जाए वो तो लेकिन आपको पता है ना कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी वहां पर आपके ऑप्शन 14 में से कम रहेंगे आप बोलो यार साई किशोर हैं बाहर या यश दयाल हैं बाहर तो आप ऑप्शन इनके तो ये दो तो मेरे मेजर कंसर्न है कि एक तो इनका टॉप ऑर्डर और एक ये आपका नीचे इनकी वो जो ऊपर वाले जैसे हम एक एक्सप्लोसिवनेस की बात करते कि उस चीज में भी थोड़ा 6 ओवर में है कोई वो साहा कर सकते हैं पर साहा क्या 14 मैच में कर सकते हैं ये भी मैटर करता है ना कंसिस्टेंसी के साथ। जय भाई आप कितने अंक देंगे? मैं 7 नंबर दे रहा हूँ 3 अंक क्यों काटे ये बता रहा हूँ 1 पॉइंट कटे हैं डेथ ओवर के लिए जी और 1 पॉइंट कट रहा है जो आपने कहा कि भाई ऊपर से इनके टॉप एक्सप्लोसिवनेस नहीं है प्लस तीसरा अगर मैं कहूँ तो इनका जो टॉप ऑर्डर है ना एक तरह से आप T20 के हिसाब से नहीं कर सकते बड़ी मतलब वो दोनों आपके पॉइंट्स मतलब इंग्लिश के टीचर हो आप बिल्कुल है एक नंबर पॉइंट बता के 7 नंबर दिए मैंने सही है नहीं तो टीम मुझे ये अच्छी लग रही है क्योंकि इनके पास हर एक खिलाड़ी का बट इसमें ये होता है ना कि जो शुभमन और विलियमसन का नाम है विलियमसन नो डाउट भले ही फॉर्म नहीं लगी हो बट विलियमसन को आप जैसे नाम बड़ा जाता है ना कि यार आप बड़े प्लेयर हैं कि विराट का नहीं भी था तो विराट कोहली एक्सपीरियंस है सबसे बड़ी बात है शायद इस वक्त पर आपकी हॉटेस्ट प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ कि भाई शुभमन गिल ठीक है बट वही है ना कि आप उनके ओपनिंग आपकी सेटल नहीं है जैसे आमतौर पे बाकी टीमों को देखें तो उनके 2 ओपनर कौन है अपने आप को चुन लेते हैं यहाँ पे आपको विलियमसन के साथ एक चीज और अच्छी है कि मैं 14 मैच बाई चांस नहीं देखता हूं हार्दिक पांड्या को खेलते हुए तो किसी मैच में आपके लिए कैप्टन भी बन सकते हैं ना वो आपके हार्दिक पांड्या 14 के 14 नहीं हार्दिक पांड्या क्या 14 के 14 मैच खेलेंगे और एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे ये भी बड़ा इस बार दिल तोड़ दिया बोलेंगे मैं हैदराबाद छोड़कर आया था इस चक्कर में आपने तो विलियमसन पीछे पीछे आ गए ना हैदराबाद वाला बंदा लाकर उसको आपका क्या कहना अगले साल भूवी आ रहे हैं यहाँ भूवी शमी तो है साथ नहीं तो भूवी शमी साथ नटराजन आ सकते हैं क्या पता कौन आ जाए नहीं नटराजन आप कितने अंक दे रहे हैं मैंने 7 दिया बताया तो मेरे को टीम को मतलब मेरे को ट्रस्ट है इस टीम पे 7 है मतलब 7 7.5 मुझे भी कंसर्न इसलिए किस चीज के काटे आपने बता तो दिया एक तो जोशुआ लिटल को रख रहा हूं तब भी मैं 7 दे रहा हूं उनको तो हाँ मतलब वो है कि वो कंपैरेटिवली एक बेटर ऑप्शन है ऐसा नहीं है कि बस सॉल्यूशन ही मिल गया वो कंपैरेटिवली एक बेटर ऑप्शन है भी आप देखकर बात करोगे
तो वही जो एक मेरा जो एक है कि एक मैच ही इनको बट इनके पास में जो स्पिन का भी आप अगर रेंज देखो, राशिद ठीक है आपके साई किशोर लेफ्ट आर्म स्पिनर, जयंत यादव ऑफ ब्रेक अच्छे, मतलब जयंत यादव भी हमेशा इकोनॉमिकल रहने वाला और प्रेशर बनाने वाला काम करते हैं, तो वो सब चीजें प्लस इनका अगर दिन खराब होता है तो आपके पास तेवतिया हैं जो एक आध, और हार्दिक की तो हमने बॉलिंग की बात ही नहीं करी उस तरीके से कि भाई कहां पर क्या, हार्दिक अपना ऊपर बॉल डालकर ऑप्शंस खोल देते हैं टीम। इतना सॉलिड मिडिल ऑर्डर दिख रहा है, हार्दिक, मिलर, तेवतिया, राशिद, मिडिल ऑर्डर। ये ऊपर से अगर केन विलियमसन को छोड़ दिया जाए, शुभमन गिल को छोड़ दिया जाए, तो केएस भरत, साहा, अब ठीक है साहा ने रन बनाए थे लास्ट ईयर, बट इस सीजन क्या करते हैं वो डिपेंड करता है। और मनोज ने बताया कि केन विलियमसन के हाल फिलहाल की T20 फॉर्म को आप इनके लिए फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि अगर देखो शुभमन साहा और विलियमसन जैसे हैं, तो देखो 10 ओवर में अगर 80 करना कोई बहुत बड़ी, इनके लिए वैसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा मांग लिया हो, तो बाकी अगर आप विकेट नहीं खोते हो, सपोज एक ही विकेट है, देन आप कैश इन कर सकते हो। आपके पास वही मैं कह रहा हूं कि 10 में अगर आप 70-80 कर देते हो, 7-8 का रन रेट आपके पास नीचे है फिनिश करने वाले कि आपके 10 ओवर में 110 कर दे। होना चाहिए कि यार 10 में 80 ही कर दे, अदरवाइज फिर केन विलियमसन में थोड़ा अजीब सी बैटिंग करते दिखेंगे। शुभमन तो देखो, शुभमन का क्या होता है कि वो अटैकिंग स्ट्रोक मेकर वो हैं, बट का ये है कि स्टार्ट लेते हैं उसके बाद शुभमन की बेस्ट मतलब जो भले उन्होंने 100 भी लगाया, डबल 100 भी किया, बट उन्होंने एक जो इनिंग्स खेली थी जिसमें डॉट बॉल्स बहुत ही कम, 4 या 5 थी पिछले सीजन, एक उनकी पारी आई थी जिसमें डॉट बॉल्स 90s किए थे उन्होंने, 90 तो वो शुभमन गिल के पास वो चीज है, वो 100 चुक गया। नहीं, एक चीज मैं, और आप पाकिस्तान की भी टीम को देखते हो कई दफा ना कि पाकिस्तान की टीम के पास नीचे बहुत है मारने वाले, पर आप ठीक है ये टीम ऐसी है कि पाकिस्तान की टीम ना, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि 150 नहीं, पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि हार्दिक पांड्या है, डेविड मिलर है, तेवतिया को हमने नहीं, जब मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ कि अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, हार्दिक पांड्या को हटा के कि कई बार आप 30 पे 4 हो जाते हो, तो क्या ये वो टीम है कि आपको 160 पहुंचा दे? क्योंकि ये वो टीम तो है कि आपको 120 4 से 200 पार करा देगी, लेकिन क्या ये टीम है कि यार 30 4 हो गए हो किसी दिन तो आपको 160 165 बना दे? आई थिंक कर सकती है, क्योंकि मिलर ने पिछले मतलब 1-1.5 साल से मिलर का फॉर्म देखो आप, है ना, जिस तरीके मिलर है, राहुल तेवतिया, हार्दिक का भी, हार्दिक ज्यादा फ्लरिश आपको तब याद आएंगे जब इंडिया 30 पर 3। मैं हार्दिक को आउट मान के चल रहा हूं कि अगर हार्दिक भी चले जाते हैं किसी दिन, 4 विकेट टॉप ऑर्डर के चले जाते हैं, मार्को एंसन को राशिद खान मार देगा। नहीं, उनको तो मार सकते थे, मार्को एंसन नहीं, राशिद तो वैसे भी मार देते हैं, राशिद बैटिंग करते हैं यार, किसी को भी मार सकते और प्लस मार्को एंसन डेथ में डाल रहे हैं। अगर मार्को एंसन की यार वो तब तक तो मतलब नई बॉल से हैं, पहली बार उनके लिए वो चीज वैसी हो रही है, और नई बॉल के लिए मार्को एंसन ज्यादा बेहतर लगते हैं। नई बॉल की उनकी स्ट्रेंथ मतलब डेथ ओवर में नटराजन डाल देते थे उनके लिए, ने भी बदला ले लिया उससे, वैसे ये बात अलग है, वो कहीं और एक आध बदला ले लेने दो, लेकिन यार बात वही होती है ना, 1-2 मैच से ज्यादा आप पूरा सीजन कैसा जाते हो। बाकी कोई सवाल अगर रह गए हो तो एक बार ईशान आप बता दीजिए। अलग काफी लोग सीएसके के लिए कह रहे थे, काफी लोग आरसीबी, तो उनका भी आरसीबी का तो हो गया, आरसीबी का तो हो चुका है। आरसीबी के लिए जो कह रहे थे आरसीबी का हो चुका है। एक भाई कह रहे हैं कि आरसीबी पॉडकास्ट ज्यादा करती है धीरज भाई और थोड़ा परफॉर्मेंस पर कम ध्यान देती है। बताएंगे अभी मैचेस आने दो। कैसे बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े बयान हैं, 4 नंबर बहुत है, 4 दिए थे आपने, एक आरसीबी को 4 नंबर दिया। एक और थे हमारे साथ बैठे, नंबर दिया था उन्होंने, याद आया ना आपको? नंबर कौन से? एक और रोहित शर्मा विराट कोहली में नंबर दिया था उन्होंने, वो नंबर उनको इतने भारी पड़े ना, तो फिर चलिए। डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे हैं कि आपने आरसीबी की बस बुराई करी कल। यार बुराई देखो, अभी गुजरात की कितनी तारीफ करी, चैंपियन टीम है ना भाई, चैंपियन बनकर आई है, ऐसा तो नहीं बोला कि भाई ऑप्शंस की बात करिए। देखो एनालिसिस में आपको कमियां ही ज्यादा दिखती हैं, आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि अगर फिर बात क्या करेंगे, मल्टीवर्स में जिताएंगे ना डॉक्टर स्ट्रेंज। अच्छी चीज आरसीबी को कमियां भी आप बताओगे, जैसे अब इस टीम में आप देखो तो भाई डेथ बॉलिंग एक कंसर्न। अच्छा जब एक बात बताओ, सीरीज भी जीतती है टीम, सीरीज जीतती है, तब भी आप क्या बोलते हो यार कि ये एरिया टू इंप्रूव है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप उन्हीं देखो, वरना तो बात ही नहीं करेंगे ना, हम बोलेंगे यार ये तो 11 अपने आप चुन ली गई है और 5 मिनट में ये हो गया जी आपका रिव्यू, अब देखिए क्या जबरदस्त टीम है, चैंपियन बन जाएगी। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें बताइए, अब उसमें ये भी नहीं कि भाई आप प्लेयर्स का ये है और टीम का ये है, उनकी स्ट्रेटेजीज ऐसी बनेंगी, इंपैक्ट प्लेयर का यूज कैसे होता है कि आप जो चीजें हमें लगी कमी, आपने बोला हमने इतने बढ़िया मैनेज किया, और गुजरात को किसने बोला हमने कोशिश की है, किसी ने नहीं बोला, अलग अलग राय मिले, 4 लोग यहीं बैठे हैं, नहीं तो कोई एक बंदा आता आपको एक्सप्लेन करके चला जाता, 4 व्यू पॉइंट है। एक राय लेकिन और है ना, आरसीबी डॉक्टर स्ट्रेंज को आपको रख लो, मल्टीवर्स में आपको ले जाएंगे, जिताएंगे वहां, जीतते रहना। भाई कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की तारीफ कर दें जिस तरीके से कर लो, अफगानिस्तान में बेहतर। अरे वाह यार, अफगानिस्तान के लिए
8 बजे अफगानिस्तान का एनालिसिस होगा। आप बताइए किसका करना है? अफगानिस्तान जो का। आप बोलेंगे वो कर देंगे 8 बजे। पाकिस्तान अफगानिस्तान का होगा। यार लेकिन अब पाकिस्तान के तो नए लड़के पूरे खेल रहे थे। तो नए लड़के एनालिसिस नहीं करेंगे? नए लड़के नहीं चाहिए हमारा एनालिसिस हो। आयुब खेल रहा था यार, तो मुझे तो- यार नई में इंशाल्लाह ने 2 विकेट भी लिए। फर्क होते हैं हमेशा नई में। नई में अगर आपकी 11 वैसी खेल रही जिसको आप हमेशा बोलते हो यार कि ये ना टीम में होना चाहिए, तो देन आप उनसे मतलब हार जाओ। हैदर खेला नहीं था हैदर। हैदर को तो वहां से भी मुश्किल क्या है पड़ हैदर? गई है। हैदर की नहीं आई मेरे ख्याल से पीएसएल में परफॉर्मेंस। उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी हैदर की। चलो आप हार जाते हैं, मे बी आपने भी 165 कर रखे होते हैं, तो आ रहे आप इस तरीके से थोड़ी 92 पे। और इस तरीके से हो जाए तो अफगानिस्तान के सामने 8 बजे किसका है बताइए? सीएसके के लिए कह रहे हैं सब 8 बजे के लिए, बट सीएसके का वही अभी पता चल नहीं रहा मुकेश चौधरी जी का। बट अदरवाइज देखते हैं दीपक कुछ। चहर तो रेडी है ना, बट दीपक चहर रेड्डी है। चहर खेल लेंगे। अब तो रेडी होना पड़ेगा। दीपक चहर को भी यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी, क्योंकि देखो पिछले साल मतलब ऐसा नहीं कि वो हम उनके लिए बोलेंगे यार कि आईपीएल अच्छा किया बस आगे, बट अगर वो अच्छा करते हैं तो उनके लिए T20 टीम में भी जगह का केस है। और इंडिया को उनकी जरूरत है वैसे, अगर आप देखो इन टर्म्स ऑफ जो बैटिंग एबिलिटी भी उनके पास है, जितने भी हम नाम बोलते हैं उनमें एक अलग चीज नजर आती है, जो मैच्योरिटी भी दिखती है और क्लीन हिटिंग भी दिखती है साथ में, तो वो वाली एक चीज है। तो हमें अभी भी फिर चाहिए यार सैम करन, क्यों हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें भी चाहिए ना। अभी फिर सैम ले करन लेते हैं। पंजाब के लिए खेलेंगे इस साल, मतलब जबरदस्त। इंडिया के लिए सैम करन नहीं, इंडिया के लिए सैम करन कहाँ से लाएंगे? काफी लोग आरआर कह रहे हैं, तो आरआर वाले भाई सुपर रॉयल्स का जो यूट्यूब जो उनका ऑफिशियल फैन पेज है उस पर 9 बजे उनकी बात होगी, तो वहां पर कर लेंगे राजस्थान का, क्योंकि जब राहुल भाई भी होंगे साथ में, क्योंकि हमको भी तो तय करना है कि हम में से बड़ा कौन सा बड़ा फैन कौन है। फैन तो है। ये अच्छा, आप लोग बताएंगे। देखो मैं तो इसीलिए आज अपना वो करने के लिए पीआर एक काम PR करने के लिए उस दिन जल्दी पोल कर करवा रहे देंगे ना, पोल करवा देंगे। नहीं, पोल में तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर वहां पर। यार आपको डर है, आप चुनाव हार जाओगे? मुझे डर नहीं यार, मैं राहुल भाई के लिए भी सोच रहा हूँ, मुझे डर नहीं है, मैं राहुल भाई के लिए भी सोच रहा हूँ। चलो चलिए अभी फिर इजाजत लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे आपसे 8 बजे। बाकी भी जो अपडेट्स हैं वो भी करते हैं धीरे धीरे। बेस्टो की रिप्लेसमेंट जैसे आ चुकी है उस सब पर भी आते हैं। तो फिलहाल चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय